नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। ये प्रदर्शन लगातार जोरों पर है। दिल्ली के सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन ये किया जा रहा है। सीएम हाउस का बीजेपी लगातार घेराव कर रही है। आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये इन्होंने कमान संभाल रखी है। अरे कदम कदम पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है बीजेपी। दिल्ली सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस इन्हें रोक भी रही है। कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार ये प्रदर्शन का दौर जारी है। कल रात 9:30 बजे मुझे भी खबर मिली थी कि 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई मीटिंग, और उस मीटिंग में इस प्रदर्शन के बारे में बताया गया था। और रात रात के अंदर इतने सारे कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हो गए। ये आपका उत्साह, आपका दिल्ली की जनता के प्रति समर्पण और अपनी पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा का, अनुशासन का भाव, उसका परिचायक है। आप ही के सारे सब प्रयासों से दिल्ली में जो आज यूं तो भ्रष्टाचार के इतने सारे विषय हैं, इतने सारे घोटाले हैं, हर डिपार्टमेंट का पिछले 8 साल का निकम्मापन है। विकास के स्थान पर हर डिपार्टमेंट के माध्यम से विनाश की राह पर दिल्ली को ले जाया गया है। तो सहयोगी मनीषा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मनीषा, ताजा अपडेट क्या है प्रदर्शन को लेकर? जी सागर, मैं बिल्कुल अभी इस वक्त सिविल लाइंस में खड़ी हूँ और दिल्ली के सिविल लाइंस अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ये पूरा में देखिए सीबीआई की जांच हुई थी मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके घर पर, और शराब नीति को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी दिल्ली में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखिए महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, और सामने मेरे अगर आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सामने बिल्कुल अगर आप देख पा रहे होंगे रामवीर सिंह दिनोड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। आदेश गुप्ता अभी आने वाले हैं कुछ ही देर में, और अभी डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है पुतले भी बनाए गए हैं। देखिए मनीष सिसोदिया का पुतला यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, यहाँ बर्खास्ती की मांग है मनीष सिसोदिया की। और देखिए अरविंद केजरीवाल का भी पुतला यहाँ पर बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारी मंत्री सत्येंद्र जैन का भी पुतला लगाकर यहाँ पर उनको भ्रष्टाचारी लिखा गया है। तो देखिए अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ये पूरा धरना यहाँ पर किया जा रहा है। और ये लोग आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाकर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। और साथ ही देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिलाएं कार्यकर्ता है और सभी के हाथ में एक बैनर है। केजरीवाल भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, इस तरीके के बैनर हाथ में लेकर खड़े हैं। उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मांग है आप लोग? ये चाहते हैं जो केजरीवाल ने नई आबकारी नीति की थी, इसके सिसोदिया जी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि जो आम जनता लोग हैं उनको भी थोड़ा हक में फैसला मिले, क्योंकि जनता इनसे बहुत परेशान हो चुकी है। केजरीवाल ने झूठे वादे किए हर जगह अपना। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए हैं, क्या मानना है आप लोग? बिल्कुल झूठे वादे किए, और उनके सारे मंत्री, भ्रष्ट मंत्री, आज चाहे स्वास्थ्य मंत्री के, चाहे शिक्षा मंत्री के, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिर्फ ये सरकार ने सिर्फ काम किया तो सिर्फ प्रचारों में काम किया। मनीष सिसोदिया का भी बयान आया, कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर आया था, मैंने मना कर दिया, तो इसलिए मुझे सीबीआई की जांच में फंसा दिया। मैंने पहले ही कहा, झूठी सरकार, झूठे वादों की सरकार, हर तरफ जब बचने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाया जाता है, और इस तरह से ही बोला जा रहा है। बाकी पक्ष को
अनुमान की जरूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद जब वो सलाखों के पीछे होंगे तो अपने आप ही ये चीज सामने आ जाए। आप क्या कह रही थी? ये आप नहीं पाप है, ये चोर है। चोर क्या ठीक है, बोलेगा? मनीषा लौट कर आऊंगा। प्रवेश वर्मा फिलहाल बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं एक बार। गारंटी थी, ये कभी केजरीवाल ने नहीं बोला कि वो 800 शराब के ठेके खोलेगा, मगर वो काम हुआ। तो जिसकी वो गारंटी नहीं दे रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, और जिसकी गारंटी दे रहे हैं उसको एक भी काम को नहीं कर रहे। एक सवाल ये कि कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काफ़ी अहम जो इम्पोर्टेंट एक तेलंगाना से जो कनेक्शन जिस तरीके से बताया कि केसीआर की डॉटर शामिल हैं, तो क्या ये सारी प्रूफ जो शराब नीति घोटाला मामले में, ये सारे प्रूफ आप लोग सबमिट करेंगे? किस तरीके से ये जो देखिए, ये सारे प्रूफ जो हैं ये सारे ऑलरेडी जो जांच एजेंसी है उसके पास में हैं। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे, या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, वो सबके तार अगर कहीं जुड़ते हैं, उनका एक जो सेंटर पॉइंट है वो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा है। पंजाब इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन में वो पैसा लगाया, उत्तराखंड में वो पैसा लगाया। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाह रही है आखिर 144 करोड़ रुपए का स्कैम पर जब इनसे शराब की बात करी जाती है तो ये शिक्षा की बात करते हैं, जब इनसे शराब के बारे में पूछा जाता है तो इस स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। सीधा सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई का शिकंजा कस चुका है और भ्रष्टाचारी जेल में जाना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई से लेकर ईडी तक, सबका जो है गलत तो जब यूपी की सरकार थी तब भी होता था एजेंसियां निष्पक्ष हैं। ये तो जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं, ये अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद देते हैं। देश में पहली सरकार है जो कट्टर ईमानदार खुद कहती है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जिनका स्वास्थ्य मंत्री 4 महीने से जेल में, अभी तक उसका प्रकाश नहीं करा। जब एनडीए की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, एक हल्का सा उन पे लगा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पर 4 महीने से पंजाब का मंत्री, दिल्ली का मंत्री जेल में, पर कोई ये लोग निकालते नहीं है। सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। एजेंसियां निष्पक्ष हैं और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हम सीधा पूछ रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए आपने आखिर माफ क्यों किया, आप ये बताएं। रवि नेगी मेरे साथ थे इस वक्त, तो इनका यही सवाल है कि जिस तरीके से घोटाले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं लगातार, उसका जवाब ना देकर आप केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल जो उठा रहे हैं उसका लेकिन मनीषा क्या किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि सीएम आवास का घेराव करते हुए कहा जा रहा था कि पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिकेड जो है पहले से ही दिल्ली पुलिस ने लगा दिए हैं। अभी ये लोग जब आगे जाएंगे तो दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने का काम करेगी और रोकने के लिए बंदोबस्त पूरे हैं। मैं आपको देखिए बंदोबस्त दिखा दूं, जिस तरीके से झड़प यहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी ये लोग जो है पीछे की तरफ हैं और ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए ये बैरिकेड को भी पार कर सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त जो है कर दिए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाता है। सिविल लाइंस दिल्ली का ये रास्ता है, सामने बैरिकेड किया है और उससे आगे जाकर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पुलिस वैन भी खड़ी हुई है और बसें भी खड़ी है, जिससे कि ये जो कार्यकर्ता जो बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा और बस में बिठाकर ले जाया जाएगा। तो पूरा जो बंदोबस्त है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा का किया गया है और आगे भी अरविंद केजरीवाल का जो आवास है उसके पास भी पूरा बैरिकेड वहां पर किया गया है। अभी ये लोग जब आगे जाएंगे तो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे आवास को जो है बैरिकेड से सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर पूरे तरीके से किए गए हैं। अभी जो धरना प्रदर्शन है वो चालू हो चुका है। आदेश गुप्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी थोड़ा जूम करके दिखाइए, आगे की तरफ है कैमरा पर्सन अगर दिखाएंगे आपको तो आदेश गुप्ता को आप देख पाएंगे। आदेश गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आदेश गुप्ता अब ये पूरा धरना शुरू करने जा रहे हैं और अब ये जो जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ जाकर ये लोग अरविंद केजरीवाल का घेराव
वो मांग यही है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये जो प्रचंड प्रदर्शन इन लोगों की तरफ से किया गया है, प्रदर्शन इन लोगों की तरफ से किया गया है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हर एक बीजेपी कार्यकर्ता की मांग यही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। आज भी आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गुजरात दौरे पर हैं। वो लोग वहाँ पर गुजरात में लोगों को गारंटी देने पहुँचे हैं शिक्षा और हेल्थ की सुरक्षाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके की शिक्षा यहाँ पर मिल रही है कि आप गारंटी पहले दीजिए। हेल्थ की जो यहाँ पर व्यवस्था आपने की है, क्या आपको लगता है कि हर सरकारी अस्पताल में हर लेकिन मनीषा एक चीज आप देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन की तैयारी की गई होगी। हाथों में जो तख्तियां बैनर है, केजरीवाल शराब में पास पानी में फेल, पूरी गाड़ी पे बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया। मतलब कि पूरी ये प्लानिंग के तहत इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मनीषा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सागर, ये प्लानिंग के तहत ही पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। बैनर की मैं बात कर रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया भी किस तरीके से महिलाओं ने हाथ में बैनर पकड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी लिखा हुआ था। और ये सामने जो बैनर है इस पे भी लिखा है दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रचंड प्रदर्शन, जो कि आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिदूड़ी का पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। साथ में देखिए बीजेपी के फ्लैग इन लोगों ने लिए हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने, और सभी के हाथ में एक एक होर्डिंग आपको नजर आएगी। ये देखिए किस तरीके के लोग बैनर लेके खड़े हैं। ये इस तरीके के जो बैनर है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये लोग सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि शराब नीति को लेकर जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है उसको लेकर जो है मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती होनी चाहिए। और अभी जिस तरीके से देखिए आदेश गुप्ता वहाँ पर है और आदेश गुप्ता अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले रामवीर सिंह बिदूड़ी भी यहाँ पर थे और उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए ये बोला था कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया था। और अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है, बीजेपी सरकार अगर दिल्ली में आती है तो उन्हीं कार्यकर्ता को जो है सम्मान से नवाजा जाएगा। रामवीर सिंह बिदूड़ी ने यहाँ पर ये कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उन कार्यकर्ताओं को जो है सम्मान से नवाजेंगे। जी साहब। लेकिन देखिए लगातार जो बीजेपी का प्रदर्शन अभी जारी है, इसमें कई जगहों पर पुलिस को दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि एक तरफ किसानों की महापंचायत भी है, एक तरफ बीजेपी के लोग भी प्रदर्शन करने केजरीवाल के खिलाफ, तो पुलिस की मुस्तैदी और भी ज्यादा देखिए जरूरी हो जाती है। किस तरह से प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए मनीषा? हाँ जी सागर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का भी प्रदर्शन है, महापंचायत वहां पर की जा रही है और यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इससे दिल्ली पुलिस की मुश्किलें थोड़ी सी तो बड़ी है क्योंकि वहां पर भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने थे दिल्ली पुलिस को जंतर मंतर पर, और यहाँ पर सिविल लाइन्स पर भी देखिए भारी इंतजाम जो है सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है की गई है। हर जगह बैरिकेड किया हुआ है और साथ ही देखिए दिल्ली पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है इन लोगों को रोकने की, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव यहाँ पर करने से इन्हें रोका जाएगा। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि हर तरफ हम लोग लगे हुए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी है हर तरफ तैनात है, किसी भी तरीके का दंगा ना भड़के, किसी भी तरीके से सुरक्षा के जो इंतजाम है उनको जो है ध्यान में रखते हुए और जो प्रदर्शन है उसको जारी रखा जाए। चलिए ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा, एक बार सुन लेते हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा इस प्रदर्शन को लेकर। मुझे लगता है कि शायद जनता की आंखें खुल चुकी हैं, भारत के लोगों की और दिल्ली के लोगों की। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है ये सब यही बताता है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है ऐसा लगता है, और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। ये भ्रष्टाचारियों की जगह आम आदमी पार्टी में हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं,
कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र आत्मा की पार्टी का सोच भी इन्होंने जो रखा है, मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दिल्ली हंस रही है और इनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तो मनीषा लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं कि कैसे बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह से झड़प भी हो रही है। मनीषा, एक बार वहां पर जो भी बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता, एक बार उनसे बातचीत भी करिए। जी सागर, देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बातचीत भी करने की। यहाँ पर देखिए मेरे साथ में बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता है, मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने भी हाथ में एक बैनर लिया हुआ है, आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली का अभिशाप है। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये जो बैनर है लाया गया है और ये लोग भी कार्यकर्ता ही है बीजेपी के। आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। सर, ये जो पोस्टर आपने लिखा है, आप नहीं पाप है, क्या कहिएगा इसके? आपकी सरकार हो गए थे, सरकार को ले आए थे, सरकार को ले आए थे। बहुत ईमानदार सर, उन्होंने इसी वादे पर सरकार में अपनी सरकार बनाई थी, जीत कर आए थे। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जब नल में जल नहीं आ रहा है और घर घर शराब पहुंच रही है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं रुके, शराब में इन्होंने घोटाले किए हैं। एक मंत्री इनका जेल में है, दूसरा मंत्री जेल जाने वाला है। ये पाप नहीं है तो क्या है? दिल्ली को ठग लिया, ये बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन सर, आज गुजरात में जाकर वो तो गारंटी दे रहे हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में चल रहा है सब कुछ। देखिए, इधर उधर जो उड़ान भर रहे हैं, पहले दिल्ली को संभाल लें। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। जनता को ठगा है तो इसका तो पहले पालन पोषण कर लें। यहाँ की तो पहले महिलाओं को सुरक्षा दे दें। यहाँ तो पहले हर घर में पानी पहुँचा दें। जहाँ पानी नहीं, वहाँ शराब पहुँचा रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं शराब पिलाकर, हमारे नौजवान बच्चों को शराब पिलाकर बिगाड़ रहे हैं। यहाँ दिल्ली को तो बिगाड़ रहे हैं। यहाँ दिल्ली सब जगह भ्रष्टाचार फैलाएंगे, मंत्री सारे जेल जाने वाले हैं। मैं मांग करता हूँ केजरीवाल जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और इस सिसोदिया का तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जी, आपको क्या सर? मनीष सिसोदिया तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए अब सीबीआई के चक्कर में फंसा दिया है मनीष सिसोदिया को। हजारों झूठ है, उन झूठ में एक झूठ ये भी शामिल करो, एक झूठ हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करने में लगे। बताइए, नौजवान बच्चों के लिए शराब फ्री, एक बोतल पे एक फ्री, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो क्या होगा? दिल्ली को वैसे तो बहुत पीछे कर दिया है, भ्रष्टाचार हर चीज में पैदा कर दिया। ईमानदार सरकार, ईमानदारी के पीछे हर बार में शराब, पीने का पानी लोगों को देना चाहिए, रोड नाली का इंतजाम। लेकिन मनीष सिसोदिया तो ये कह रहे हैं ना कि ईमानदारी से डर गए बीजेपी वाले, हम ईमानदार हैं इसलिए हमारे पीछे जो है केंद्रीय एजेंसियां लगा दी। क्या ये ईमानदारी है कि गलियों में रोड टूटे पड़े हैं, पानी का निकास नहीं है, पानी बरसात का घरों घरों में भर रहा है? ईमानदारी है? ये जो ईमानदारी है, ये जो शराब के ठेके जगह जगह खुल रही है, ईमानदारी है। ऐसे हजारों शिक्षा के नाम पे वो काम कर रहे हैं। आप दिल्ली शहर में स्कूलों में, देहात में, कॉलोनी में जो स्कूल हाल है, जिसके खबर छपी है कि सबसे ज्यादा जो शिक्षा अच्छी है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। आप अपने कैमरामैन को आप जाके सर्वे करिए। चलिए ठीक है, मनीषा लौट कर आऊंगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर, एक बार सुन लेते हैं। को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में लाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे कई उदाहरण, करीब 3 दर्जन उदाहरण हमारे पास हैं। असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। इन्होंने उनके खिलाफ एक सस्टेन्ड भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बुकलेट रिलीज की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने वाटर स्कैम किया है। पूरी कैंपेन उनके ऊपर आधारित थी और उसके बाद उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और फिर आज की तारीख में वो इनके मुख्यमंत्री हैं असम में। मुकुल रॉय के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शारदा चिट स्कैम का जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, बीजेपी ने कम से कम 6 से 10 महीने चलाया। सेंट्रल लीडरशिप शारदा स्कैम के नाम पर इन दोनों नेताओं पर तंज कसती थी।
बाद में इन्हीं दोनों नेताओं को उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और उसके बाद इनकी जो जांच होती है वो ठंडे बस्ते के अंदर चली जाती है। इस तरीके से पेमा खुंडू के साथ में हम देख रहे हैं, इसी की तरह से अनिल शर्मा हिमाचल में हमने देखा, इसी तरीके से नारायण राणे महाराष्ट्र के अंदर उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए, लैंड स्कैम के केसेस हुए और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो ठंडे बस्ते में चले गए। विजयंत जय पांडा, पुरुषोत्तम सबारिया और इस तरीके के तमाम नाम हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चलाती है और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद उनके ऊपर सारे मुकदमे जो हैं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आज जो मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है उनसे कि हमारे पास केजरीवाल जी के मुकाबले कोई दिल्ली में नेता नहीं है। हमने कई नेता ट्राई किए, मनोज तिवारी से लेकर हर्षवर्धन तक, ये आदेश गुप्ता से लेकर कई लोग जो हैं उन्होंने बदले, बट उनके कद का कोई नेता उनके पास नहीं है। मनीष जी को ये ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मनीष जी ने उनको जवाब दिया है कि मेरे नाम के साथ ये जो सिसोदिया शब्द है ये महाराणा प्रताप से आता है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम राजपूत अपनी सर कटा सकते हैं मगर हम गद्दारी नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी और देश की दुश्मन पार्टी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया जी ने कहा वो मेरे गुरु हैं। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना मेरा सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत करारा जवाब है। और जिस तरीके से इतनी अच्छी छवि वाले नेता के खिलाफ एक हाई डेसिबल कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, हमें भी लग रहा था कि कुछ तो है जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी साजिश कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर सिसोदिया जी ने जो कहा कि सीबीआई भ्रष्टाचार का जांच नहीं करना चाहती है, मुझे निशाना टारगेट बनाया जा रहा है, तो क्या उनके उस बयान को इसी अर्थ में देखा जाए जो आप कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उनको प्रस्ताव था? हालांकि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव किसके जरिए था, कब था, ये खुलासा नहीं कर रही है। देखिए, ये खुलासा अभी हम कर देंगे और ये बहुत क्रेडिबल सोर्स से है ये चीज़, मतलब कोई छोटी मोटी जगह से नहीं है, बड़ी जगह से है। ये खुलासा भी कर देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब जाती है और वहां कमज़ोर होती है, वहां नंबर 2, नंबर 3 को ही टारगेट करती है। इसी मोडस ऑपरेंडी से आप रिसर्च करिएगा, हर जगह इस तरह से एक कैंपेन चलाया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, उसको ईडी, सीबीआई और जेल का डर दिखाया जाता है और फिर भारतीय जनता पार्टी में जब वो आ जाते हैं फिर वो सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। एक सवाल सर और है, पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था, अब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस की चुप्पी हैरान कर रही है सिसोदिया जी पर। तो दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है। आपने सुना, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है बीजेपी की तरफ से और आम आदमी की पार्टी की तरफ से। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी अब।